चलो आज क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे लेंस सूत्र। क्या पढ़ेंगे? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र। लेंस सूत्र का बोलो। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। बराबर 1/f। 1/f। इसको सिद्ध करना सीखेंगे। क्या करेंगे? सिद्ध करना। देखिए ये लेंस सूत्र होता है। तो लेंस सूत्र याद रखने का ट्रिक क्या रखना है? देखो याद रख सकती है जैसे लेंस सूत्र जैसे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जब कंफ्यूज मत करना, दो को देता है। तो ये लेंस सूत्र हो गया। अगर हम इसमें प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र। तब इसको लेंस सूत्र नहीं बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना जी। जब प्लस हो जाएगा तो दर्पण सूत्र, और जब माइनस में रहेगा तो लेंस सूत्र। जैसे लेंस है उसमें से अंशवर हटा देंगे। जैसे ई लेंस है ना, देखो ये लेंस है, इसको ई लेंस बोलते हैं। इसमें हटा देंगे तो क्या होगा? लेस। लेस का मतलब माइनस होता है ना। जैसे कोई सामान लेते कहता है ना उसमें लेस करना, लेस कर दो, नहीं सुना है? तो लेस का मतलब उसको घटाना। तो इसका मतलब हो गया जब माइनस रहेगा तो समझ लेना कि कौन चीज? लेंस सूत्र है। इसी को सिद्ध करना सीखेंगे। आखिर होता क्या है देखो। तो सबसे पहले हम जब अगर लेंस सूत्र बोलेगा सिद्ध करने के लिए तो सबसे पहले हमको एक दर्पण यानी ना एगो लेंस बनाना है। तो लेंस क्या प्रकार का होता है? लेंस होता है दो प्रकार का, एगो अवतल एगो उत्तल। एगो उत्तल लेंस एगो अवतल लेंस। तो हमको बनाना क्या है? दोनों लेंस बनाएंगे? नहीं तो बनाएंगे कौन लेंस? उत्तल लेंस। ये कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। देखो उत्तल लेंस हम पहले बना दिए। इसमें रखने का क्योंकि उत्तल लेंस में वस्तु 5 तरह से रख सकते हैं। कहाँ क्या जगह? 5 जगह। तो देखो 5 जगह में हमको वस्तु कहाँ रखेंगे? जैसे सवाल आसानी से बन सकता है तो कहाँ रखेंगे? देखो के बीच ये जो वस्तु ये वस्तु जो है कहाँ रखा है? देखो 2f1 है नहीं जी। और उसके बाद इधर में कुछ होता अनंत है। क्या है? अनंत। 2f और अनंत के बीच में ये वस्तु रख दी। अभी वस्तु कहाँ है? 2f और अनंत के बीच में वस्तु रखे हैं। समझ रहे हैं? देखिए क्योंकि लेंस में कितना फोकस होता है बताए हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2। कितना होता है? 2। देखो फोकस कितना होता है? 2। देखो इधर इसको गोला करेंगे इधर से तो इधर से गोला बनेगा जी। तो ये बीच में होगा यहाँ से प्रकाश केंद्र यानी ओ को बोलते हैं प्रकाश केंद्र। प्रकाश केंद्र से और इधर कितना दूरी को इसको बोलते हैं? फोकस दूरी जी। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। हाँ इधर से बोलेंगे देखो इधर से यहाँ से जाने में यहाँ एगो फोकस मिला, उधर जाएंगे तो 2 को फोकस मिलेगा ना जी। यानी इसको बोलेंगे 2f1। अगर इधर 1 तो इधर 1 यानी f1 और 2f1। इधर 2 तो इधर 2 यानी फोकस 2f2। इसको सी भी बोलते हैं यानी वक्रता केंद्र। तो सबसे पहले हम एक फिगर बना लेंगे। कौन फिगर? कौन लेंस बनाएंगे? उत्तल लेंस। ये लेंस कैसा है? उत्तल। तो उत्तल लेंस बना लिए। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले बीच में प्रकाश केंद्र होता है वो दिए। यहाँ दिए f1 यानी फोकस। ये होता है 2f1। नहीं इधर भी देखो जब प्रकाश किरण देखो ये होता है क्या? कौन लाइन? इसको बोलते हैं कौन लाइन? जानते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। तो जब प्रधान अक्ष के यहाँ वस्तु रखे तो देखो जब वस्तु को यह प्रधान अक्ष के समांतर किरण यहाँ से निकल रहा है। यहाँ जब वस्तु रखेंगे यहाँ तो ये वस्तु से अनेकों किरण निकलता है जी। निकलता है ना। तो एक किरण ऐसा निकलेगा जो कि सीधे आएगा कि नहीं? एगो किरण ऐसा नहीं है कि एगो किरण ऐसे इधर भी भागता है, इधर भी भागेगा ना जी। तो हमको एगो किरण लिए कम से कम 2 किरण चाहिए जी। नहीं प्रूफ करने के लिए कम से कम कितना किरण चाहिए? 2 किरण। तो एगो किरण लिए मुख्य अक्ष के समांतर। देखो जैसे किरण है तो ऐसे समांतर है ना, इसके समांतर यह है ना जी। तो समांतर देखिए यहाँ से आई एक किरण तो यहाँ जब लेंस में अपवर्तन होगा, परावर्तन तो पढ़ लिए है ना, इसमें अपवर्तन होता है। जब समांतर आएगा तो जानते हैं ना कैसे जाएगा? फोकस से जाएगा। समांतर आएगी कहाँ से जाएगी? फोकस से। फोकस से। एक किरण हमेशा कहाँ से लेना है? प्रकाश के नहीं यहाँ से यानी प्रकाश केंद्र से होकर जाएगा। जाता है ना जी। एक किरण जैसे आएगा तो कहाँ मिलेगा? देखो f2 और 2f2 के बीच में मिलेगा। f2 और 2f2 के बीच में देखिए ये जो बनता है ना यानी इधर वस्तु रखते हैं तो इधर बनता है प्रतिबिंब। क्या बनता है? प्रतिबिंब। देखो प्रतिबिंब बन गया कौन चीज? b डैश a डैश। अगर a डैश b डैश है तो इसी का नहीं बना है। इसी के नाम तो इधर a है b पहले ये है नाम दे दिए, इधर दे दिए a डैश b डैश। समझ रहा है ना? अब देखो तो सबसे पहले याद रखना है कि लेंस में सभी दूरी कहाँ से नापते हैं? कहाँ से? प्रकाश दूरी से। कहाँ से? फोकस दूरी। नहीं
प्रकाश केंद्र से, यानी केंद्र से है ना, प्रकाश केंद्र। सब दूरी कहाँ से नापते हैं? प्रकाश केंद्र से। यानी एफ यानी ओ से, क्या से? ओ से, इसी को बोलते हैं प्रकाश केंद्र। देखो यहाँ से हम यहाँ तक के नापेंगे तो ये क्या है? ए जो है ए ओ ए क्या है? देखो पहले सबसे पहले लिख देंगे। अब यहाँ से देखो ध्यान से, तो हम मान लिए माना उत्तल लेंस में, क्या कौन लेंस में? उत्तल लेंस। देखो कैसा लेंस है? उत्तल लेंस में। इसको ध्यान समझो। देखो ओ और ए ये क्या है? मेरा एक वस्तु दूरी है। कौन दूरी है? वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी है। वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है। कौन चीज से? यू से। ये ध्यान रखना, क्योंकि हमको लाना भी, देखो इसको ध्यान देखो, यू है ना, तो इसीलिए यू से सूचित किया जाता है। और क्या लाना है? भी लाना है और एफ लाना है, इसीलिए इसको मानना पड़ेगा। ओ और ए क्या है? वस्तु दूरी। इसे यू से समझ रहा है ना? इसको यू से सूचित किया जाता है। वस्तु दूरी को यू से सूचित किया जाता है। अब देखो, और इधर देखो, ये तो ओ और बी क्या हो गया? वस्तु दूरी। जस्ट इधर भी देखो ओ बी डैश, ये क्या मेरा हो गया? ये प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी का भी से सूचित किया जाता है। किससे? भी से। भी से। अब देखो फिर इधर से ओ और F2, ये क्या है मेरा? फोकस दूरी। क्योंकि उत्तल लेंस में मेन फोकस बनता है इधर, इधर बनता है, इधर प्रतिबिंब बनता है उधर। इधर तो वस्तु रखे हैं ना, इसके रखने के बाद ये सब बना। समझ रही है? तो मेन फोकस कहाँ बनता है? इधर। समझ रही है? ये मेरा यानी ओ और F2 क्या हो गया? फोकस दूरी। फोकस दूरी को F से सूचित किया जाता है, यानी कैपिटल F। कैपिटल में समझती है ना, बड़ा। अब देखो ओ जो है क्या है? प्रकाश केंद्र है। क्या है? आप देखो चित्र को ध्यान से समझो तो इसमें देखो, यानी किरण देखो, दो किरण हुआ, यानी दो किरण बन गया, देखो त्रिभुज बन रहा है। देख रहा है? ये देखो ओ, ये देखो एक त्रिभुज बन रहा है। ये देखो ध्यान से देखो, यह ना एक त्रिभुज बन रहा है ना, यानी ओ देखो यहाँ देखो, यहाँ 90 का 90 बन रहा है। समझ रहे हैं ना? यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखो देखो इसका मुंह जो है, ये जो त्रिभुज बनाए हैं, इसका मुंह इस त्रिभुज से जुड़ा है ना। देखो ध्यान से जना, देखो जना, जैसा इस साइड है वैसा ही भी है ना। जी। देखो ओ ए बी, यहाँ 90 का कोण बन रहा है ना, जस्ट इधर भी कोण बन रहा है। इसी का डायरेक्ट उल्टा गया इधर। ये जो फिगर गया ऊपर में बन रहा है, ये नीचा में बन रहा है। देखो बन रहा है ना, इसका मुंह देखो एक में जुड़ल है, इसीलिए। समझ रही है? यानी त्रिभुज को ध्यान से देखो, यानी ओ ए बी एगो त्रिभुज बन गया। यानी पहला त्रिभुज, इधर देखो दूसरा त्रिभुज। समझ रही है? तो देखो अब जो त्रिभुज बन रहा है, फिर यहाँ 90 बन रहा है। तो जहाँ कोण बनते हैं उसको रखते हैं बीच में, ये याद रखना। हमको यहाँ कोण बन रहा है ना, यहाँ पर ये पर, तो एक को रखे बीच में, रखे हैं ना, ऐसा नहीं कहीं कहीं रख देंगे। अब देखो फिर देखो, और यहाँ बन रहा है कहाँ? यहाँ बी डैश पर, है ना, ओ बी डैश ए डैश, या ऐसे भी कह सकते हैं ए डैश बी डैश ओ, है ना, कोई गलती नहीं होगा। जैसे ओ बी डैश ए डैश, है ना। ये त्रिभुज को ध्यान से समझो। देखो तो इसमें दो कोण बराबर है ना। यहाँ भी कोण, देखो ये कोण बराबर है ना। देखो वस्तु यहाँ जो कोण बन रहा है, और इधर जो कोण बन रहा है, देख रहा बन रहा है ना। इसीलिए ओ ए बी बराबर हो गया ओ बी डैश ए डैश। ये दोनों क्या है? 90 डिग्री, है ना। इधर 90 तो इधर 90। देखो यहाँ कौन बन रहा है? 90, तो इधर भी 90 बन रहा है। अब ध्यान से समझो, यहाँ भी कौन बन रहा है? वो देखो बन रहा है ना। ये देखो एकांत, यानी कौन है? शीर्षाभिमुख कौन है? कैसे? देखिए एक आमने सामने है। शीर्षाभिमुख कौन को, यानी आमने सामने, देखो, है ना। यानी अगर यहाँ 5 बनेगा तो इधर भी 5 कौन बनेगा। समझ रही है? जी। आप देखो ये जैसे ओ एंगल ए ओ बी बराबर ओ बी डैश है ना, ओ बी डैश ए डैश, है ना। दोनों क्या है? 90 डिग्री, है ना, यहाँ 90। आप देखो शीर्षाभिमुख कोण कहाँ बन रहा है? वो पर ना बन रहा है ना, ऊपर। देखो यहाँ तो अब इसको कोण को अब यहाँ हमको अंदर करना, ओ को बीच में रखना है। तो कैसे रखेंगे? या तो कहेंगे बी ओ ए, या ए ओ बी। समझ रही है? यहाँ कौन बन रहा है तो इसको अंदर किए, देखो ए ओ बी बराबर। अब जैसे इधर भी देखो, यहाँ फिर कौन बन रहा है? इस साइड में देखो, या तो कहेंगे ए डैश ओ बी डैश, है ना। देखो ए डैश ओ बी डैश, ये शीर्षाभिमुख कौन है? शीर्षाभिमुख कौन मतलब आमने सामने। समझ रहे हैं ना? आप देखो इसमें जब दो को कोण बराबर होता है, किसी भी त्रिभुज का सिद्ध करने का तरीका है। देखो दो को कोण बराबर हुआ ना, एक कोण यहाँ हुआ, एक कोण यहाँ हुआ, हो गया ना।
इसमें भी देखो एगो कोण तो यहाँ बन रहा है 90 का, यहाँ भी बन रहा है ना। जी। तो ये लिए लगा दिए यानी एंगल एंगल बुझे थी ना, यानी साइड साइड बुझे थी ना, ओकरे इंग्लिश में कहते यानी एंगल एंगल यानी ए सर्वांग समता नियम से। अगर देखो दो को भुजा बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, अगर इसको बढ़ाएंगे ना तो ये एक दूसरे का एकांतर है। अगर ये एकांतर एक लाइन का अंतर है, अगर यहाँ 8 बनेगा तो ये भी यहाँ बनेगा। समझ रही है? तो 3 को सिद्ध करने का कोई जरूरत नहीं है। तो लगा दिए कौन? सर्वांग समता नियम से। अब वही चीज जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ओ ए ओ बी है ना, या ओ बी डैश ए डैश है ना। आप देखो ध्यान से, आप जब त्रिभुज में देखो यानी त्रिभुज आज मेरा क्या हो गया? समरूप हो गया ना, क्योंकि ई घर दोनों तो बराबर है ना। अगर ई कोण 90 है तो ई भी 90 है, ई शीर्षाभिमुख है तो ई भी शीर्षाभिमुख है। तो ये लिए लग गया एंगल एंगल सर यानी जो है साइड 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 सर्वांग समता नियम से। ए ओ बी है सर्वांग सम त्रिभुज, ओ बी डैश ए डैश। समझ रही है? जी। देखो अब देखो इसमें देखो अगर हम दो को भुजा, अब जब दो कोण बराबर होता है तो दो को भुजा भी बराबर होता है, याद रखना। अगर दो कोण बराबर तो दो भुजा भी बराबर। तो दो को भुजा बराबर कैसे करेंगे? क्योंकि देखो दो को भुजा ये एक भुजा तो ये है ना, एक भुजा ये है, ये तो किरण है ना जी। इधर भी देखो एक भुजा तो ये है, एक भुजा ये है। जैसे इसी का ना ये उल्टा है जी। ये तो किरण ऐसे निकला। जी। दो को भुजा देखो बराबर करेंगे, इधर जब वस्तु की दूरी बराबर करेंगे तो इधर प्रतिबिंब की दूरी बराबर करेंगे। जैसे देखो आप देखो वस्तु यानी दो को भुजा बराबर कर रहे हैं, ए बी है ना, ए बी बटा अगर ये वस्तु की दूरी खड़ा ले रहे हैं तो इधर लेंगे प्रतिबिंब की दूरी है ना। देखो ए बी बटा ए डैश बी डैश है ना, जी। समझ रही है? या हो गया क्या? ए बी बटा ए डैश बी डैश। अब देखो अभी भुजा को देखो ये क्या है, देखो ओ ए अब बटा में ओ बी डैश है ना, ओ ए बटा ओ बी डैश। इसको समीकरण फर्स्ट नाम दिए, क्या नाम दिए? फर्स्ट। पहला। और जब एक हम ऐसे प्रकार से इतना सिद्ध करने के बाद निकल गया तो दूसरा सिद्ध करने का इतना निकालने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर में हम कर दिए ना साइड से है ना कौन से। तो इसीलिए लिख दिए इसी प्रकार। जना ये निकाले है ना, जैसे ये निकाले हैं इसको बोल देंगे अभी इतना लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं तो फिर इतना लिखना पड़ता है। इसीलिए लिख दिए इसी प्रकार, जैसे ये निकाले है ना इसीलिए लिखा जाता है इसी प्रकार। अब देखो अब इसी प्रकार लिख देने से आप क्या हुआ? फिर देखो COF2 देखो क्या है? आप देखो ध्यान से देखो COF2 एगो त्रिभुज और बन रहा है, इसी प्रकार का एगो त्रिभुज बन रहा है। देखो आप क्या किए, जैसे ई किरण खींचा हुआ है ना खड़ा अरे वस्तु है ना, वैसे सेम एगो खड़ा कर दिया। अब इससे क्या होगा कि ई दूरी बराबर हो जाएगा, एक और फिगर बन जाएगा। देखो एगो त्रिभुज बन रहा है ना छटका में, ध्यान से समझो। अब पहले तो एगो त्रिभुज ही रहा, एगो ई था ना। अब त्रिभुज कहाँ बन रहा है? देखो एगो ई बन रहा है यानी ये ओ है ना, ओ सी इतना F2 बन रहा है ना। और इसका मुंह देखो यहाँ छटका त्रिभुज में जुटा हुआ है ना, ध्यान समझो। ये देखो OCF2 इधर बन रहा है, इधर भी देखो F2 B डैश A डैश, यहाँ छक्का बन रहा है। एकर मुंह इसका मुंह दोनों जुटा हुआ है ना, जैसे इसमें जुटा हुआ था सेम, इसीलिए लिखे देखो COF2 बन रहा है जी। फिर देखो अब यहाँ देखो A डैश है ना, A डैश B डैश F2, क्योंकि कौन यहाँ बन रहा है ना, इसीलिए लिख दिया COF2 है ना। देखो यहाँ कौन बन रहा है ना, फिर 90 का, फिर यहाँ 90 का बन रहा है। देखो इसीलिए बोले A डैश B डैश O न A डैश B डैश F2, यहाँ छटका वाला है ना, A डैश B डैश F2। अब देखो फिर जब दो को कोण बराबर है होगा, ई कोण बराबर है ना। अगर ई कोण बराबर है तो इतना सिद्ध करने का जरूरत नहीं, इसीलिए लिख दिया जब दो को कोण बराबर होगा तो दो को भुजा भी बराबर होता है। तो देखो दो को भुजा बराबर किए कौन सी? OC है ना, OC या बटा में अगर ये खरा फिर ले रहे हैं तो इधर भी लिखेंगे A डैश B डैश। फिर देखो अभी इसका शीर्षाभिमुख वाला कौन यानी ई वाला को रेखा को देखो, यानी O क्या है F2 है ना, O F2 बटा में इधर देखो है ना, यानी B डैश F2 है ना, यहाँ से यहाँ तक या F2 को या B डैश F2 को
है ना। आप चित्र को देखेगा तो तुम इसमें एक चीज बराबर मिलेगा। क्या मिलेगा? यानी ओसी की दूरी और ए बी की दूरी दोनों बराबर है ना। ओसी बराबर ए ए बी बी, इसीलिए बराबर किए क्योंकि समीकरण का जो है ना दूसरा समीकरण आसानी से बन जाएगा। क्योंकि दोनों समीकरण तब सिद्ध होगा जब ये देखो बायां वाला पक्ष बराबर होगा। जी देखो यहाँ ए बी बटा ए डैश बी डैश होगा, यहाँ भी होगा, तभी ना इसका काम बराबर करेंगे। इसीलिए बोले ओसी बराबर ए बी। अब ओसी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं, लिखे हैं ना। देखो ओसी की जगह पे क्या लिखे? ए बी। अब यही ओसी की जगह पे लिखे हैं ए बी, लिखे हैं। अब बटा में ए डैश बी डैश है तो वही है, क्योंकि ये दोनों ये अकर बराबर तो यो ना कर बराबर। जी आप देखो ओ एफ टू बी डैश एफ टू बी डैश एफ टू, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से देखो ध्यान से, इस समीकरण का बायां पक्ष, समझ रहे बायां पक्ष, जैसे देखो अभी इधर घूम रहे हैं तो मेरा बायां हाथ इधर ना है, जी बायां इधर है, तो अपने आप को समझ लेना कि बायां बराबर के साथ हो गया बायां इधर दायां। तो इसका भी देखो बायां, इसका बायां ये है कि ई है? उस साइड का बोलो बोलो, ई है कि ई है? ए बी बटा ए डैश बी डैश बायां को इधर है तो इसका बायां तो इधर ना होगा। जी तो देखो दोनों में सेम मिल रहा है। देखो समीकरण 1 और 2 से यहाँ जो लिखे हैं समीकरण 1 और 2 को, तो समीकरण 1 और 2 में देखो ए बी बटा ए डैश बी डैश, इधर भी देखो ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये दोनों ई दोनों बराबर है ना। जी अगर ई कह रहा है कि हम दोनों बराबर, ती कहते हम दोनों बराबर, समझ रहे हैं ना। जी अगर ई आकर बराबर तो इहो तो आकर बराबर। जी इसीलिए देखो आप तो इस जो दोनों बराबर हो गया तो उसको छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ बच गया ओ बी, है ना, ओ बी बटा ओ बी डैश, है ना, ओ ए बटा ओ बी डैश बराबर, इधर बच गया इधर क्या ओ एफ टू बटा ओ बी डैश एफ टू, है ना, क्योंकि तो दोनों बराबर हो गया। जी अब ध्यान से देखो, अब जो हम ये लिखे थे अब उसका काम होगा यहाँ, है ना। अब ओ ए, देखो ओ ए को क्या माने थे? वस्तु दूरी, इसको बोलते हैं से U। क्या जाता है अब देखो ओ ए के जगह पे यू बैठाए हैं। जी अब देखो ओ बी डैश को क्या माने हैं? भी, यानी प्रतिबिंब दूरी, यानी बैठा दिए। अब बराबर में ओ एफ टू, देखो ओ एफ टू को क्या बोलते हैं? एफ, यानी फोकस, है ना, फोकस यानी एफ। अब देखो बी डैश एफ टू, है ना, बी डैश क्या हो गया? बी डैश ठीक है था नहीं, माइनस किए थे ना। जी तो इसको आप देखो ओ क्या है? ओ बी डैश, ओ बी डैश माइनस, देखो माइनस एफ टू क्यों किया? देखो इसमें कारण था, समझ रहा ना। देखो सब लेंस में सभी दूरी कहाँ से नापते हैं? फोकस से, बोल रहे थे ना। प्रकाश नहीं वो प्रकाश पेन से। देखो तो ये देखो ओ ए से नापा हुआ तो ओ ए, ठीक है, फोकस से यानी प्रकाश पेन से नापा रहा है, नापा है ना, यही नापा गया। देखो ओ बी डैश, देखो ओ बी डैश ये भी फोकस यानी प्रकाश पेन से नापा रहा है। ये देखो ओ एफ टू यहाँ है ना, ये भी प्रकाश पेन से नापा रहा है, लेकिन नीचल का जो देख रहा है बी डैश एफ टू पगलवा ये नहीं नापा रहा है, समझ रहा ना। देखिए बी डैश, देखो बी डैश यहाँ है, एफ टू यहाँ है, इतने दूर आदमी काम चला रहा है ना, वो तक नहीं पहुँच पाया। इसको नापने के लिए तुमको फिर क्या होगा? तो ओ बी डैश हाँ, तो इसको चेंज करना होगा। इसको ध्यान से समझो कैसे किए। जैसे ये लाइन है या ई लाइन को देखो, ये पूरा है ना, यानी ओ बी डैश, देखो यहाँ समझो, है ना। यहाँ देखो मान लीजिए यहाँ ओ है ना, यहाँ क्या है? बी डैश, ये पूरा लाइन हो गया यहाँ से, है ना। ये पूरा लाइन है ओ बी डैश, है ना, ओ बी डैश तब तक, है ना। उसमें क्या करना होगा? यहाँ तक नापा हुआ क्योंकि हमको इसको घटाना होगा तभी ना होगा। यहाँ क्या है? देखो एफ टू, है ना। अगर हम पूरा ओ बी है ओ, ये पूरा ओ बी में से ये एफ टू होता है कट कट के मटा दोगे तो चल गए तो की बच लिखा लिया? बी डैश एफ टू नहीं बचता, वही बचेगा। ओ बी डैश में से ओ एफ टू माइनस कर दिए तो क्या बचेगा मेरा? सिर्फ यही तो बचेगा, समझा, बी डैश बचेगा कि नहीं। इसीलिए यहाँ से अब क्या होगा? लेकिन क्या है? लेंस में होता है चिन्ह परिपाटी, समझ रही है जी क्या होगा? लेकिन इधर जितना चीज बनेगा इधर बनेगा प्लस में, इधर बनेगा माइनस में। तो क्योंकि देखो इधर होता है वस्तु दूरी, यहाँ वस्तु दूरी माइनस में आना चाहिए, है ना, ये लेकिन प्लस में आ गया। वस्तु दूरी के यू से सूचित करते हैं ना, ये लेकिन प्लस में आ गया, इसीलिए चिन्ह परिपाटी लगा दिए। चिन्ह परिपाटी से क्या होगा? वस्तु दूरी माइनस में आ गया ना। जी
क्योंकि हमको वस्तु दूरी यू यू किधर क्या होना चाहिए, माइनस में, तो अब आ गया माइनस में। आप देखो भी क्योंकि प्रतिबिंब दूरी है, इधर ना है प्रतिबिंब दूरी, ये तो प्लस में रहेगा बराबर। ये देखो एफ मतलब फोकल दूरी इधर है, इधर प्लस है, भी माइनस एफ, समझे ना। आप ओ बी डैश के जगह पर लिख सकते हैं भी, ओ बी डैश, देखो ओ बी डैश क्या है, बी है, जी बी है, माइनस है तो माइनस, ओ एफ टू क्या है, एफ है। आप देखो बराबर में होता है क्रॉस गुना, यानी कोना कोनी गुना। जी देखो माइनस भी को यू से गुना करेंगे तो यू भी हो जाएगा माइनस में, हुआ ना। जी अब माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस फिर यू को एफ से गुना करेंगे एफ, यू एफ बराबर का बराबर, भी को एफ से गुना करेंगे। भी एफ अब देखो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देंगे, क्यों देंगे, ये हमको लाना क्या है, ये 1/v ना लाना है। जी हम सिद्ध किसको कर रहे हैं, 1/v वन बाय बी माइनस वन बाय बराबर बराबर वन बाय एफ एफ को। तो अगर दोनों तरफ हम यू भी एफ से भाग देंगे तो देखो क्या सब कटेगा। देखो हम भाग दे, यहाँ बटा में देख रखे हैं ना भाग का चीज, जी देखो क्योंकि यू भी एफ का यू भी एफ लिखे, माइनस का माइनस भाग दे रहे हैं यू भी एफ से, ये प्लस का प्लस, यू एफ है तो यू एफ लिखे, यू एफ ही होगा, जी हाँ यू एफ होगा, समझ रहा है ना। और ये क्या है भी एफ। आप देखो इसमें भाग दे रहे हैं कौन चीज से, यू भी एफ से, यू भी एफ से। आप देखो कटेगा इसमें से, यू से यू खत्म, कटक, जी अब भी से भी खत्म, यानी ऊपर में कुछ तो बचा, एक बचा, बचा ना, माइनस एक बटा एफ बराबर, ध्यान से समझो। अब यू से यू खत्म, एफ से एफ खत्म, अभी बच गया नहीं कुछ तो एक बटा प्लस होता है ना, प्लस भी बच गया, भी नहीं ना कटा बराबर। और इधर क्या कटेगा, एफ से एफ, बी से बी अभी भी से भी कट गया, बचेगा क्या, 1/u यू 1/u। देखो अभी ने अब हमको लाना है पहले क्या, 1/v लाना है ना, जी तो ये बोलेंगे 1/, देखो बराबर के 1/ जो भी है बराबर किधर है, क्योंकि कोई भी समीकरण का दो पक्ष होता है, एगो बायां एगो दायां। कितना पक्ष होता है, दो। तो देखो इधर बोलेंगे इधर बायां, इधर बोलेंगे दाया किसको बोलेंगे दायां, बराबर का ही भाग वाला। जी तो देखो हमको 1/v को निकालना है तो 1/v इधर रहेगा, समझा ना। ई प्लस में 1/v है, u है, इसको भेज देंगे इधर तो चल जाएगा ना 1/v, u माइनस इधर में माइनस में, आई माइनस का इधर आएगा तो प्लस को 1/f, यही लाना था, हो गया प्रूफ, समझ में आया।